Hi, today we will talk about the current transit. ठीक है. Happy Navaratri to all of you. And every year during Navaratri, actually, uh, sun comes to Virgo. When sun comes to Virgo, Navaratri happens. Okay. But during Navaratri or a little bit before or after, what happens? Venus gets retrograde. Sorry, Venus gets debilitated. ठीक है. तो नवरात्र के समय हम जो पागलों की तरह सामान खरीदते हैं ना, कुछ भी कपड़े सामान, घर के सामान, ये सब जो खरीदते हैं, इफ दैट टाइम वेनस इज डेबिलिटेटेड मीन्स ऑल ऑफ दोज आर बैड बाइज. जब भी वेनस डेबिलिटेटेड रहता है उसका मतलब द थिंग्स वी बाई दैट टाइम इज बैड बाई. एक्चुअली इन हिंदू रिचुअल वी डू फॉलो लाइक पितृ में कुछ नहीं खरीदना चाहिए. नवरात्रि में वी कैन बाई, but it is probably astrologically not much that, but when Venus is debilitated it is better to control, it is better to have a little bit of control. Do you know who spends most? कौन सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं? जिन लोगों का वेनस, जुपिटर या कोई भी प्लैनेट नीच का होता है वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि दे ऑलवेज फील इल कॉन्फिडेंट. वो जब कम खर्चा करते हैं तब उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है. उन्हें हमेशा लगता है कि और खर्चा करना चाहिए. उस चीज़ से उन्हें, उस शो ऑफ से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है. तो मतलब आई डू रिमेंबर मेरे क्लाइंट का वेनस एंड जुपिटर शायद दोनों ही डेबिलिटेटेड था. एंड मैंने बोला था 7th लॉर्ड होके शायद जुपिटर डेबिलिटेटेड था. तो मैंने बताया था कि जल्दी शादी मत करना, एंड जल्दी शादी करोगे तो अच्छी शादी नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर जब डेबिलिटेटेड होता है, हर जुपिटर वॉज 7th लॉर्ड, फिर डेबिलिटेटेड, फिर इन 1 डिग्री. जुपिटर वॉज डेबिलिटेटेड 1 डिग्री. ओके, सो 1 degree definitely in Uttarashada Nakshatra. So my suggestion was don't get married early, like 35 से भी ऊपर, शायद 37 या कुछ ऐसा एज में उसका कुछ ऐसा दशा या अंतर्दशा था विच वॉज सूटेबल फॉर मैरिज. तो मैंने वही सजेशन दिया कि उससे पहले शादी मत करना, जबकि वो लोग बहुत जल्दी शादी किए. एंड देन जो उस क्लाइंट को मेरे पास लाए थे वो मुझे बताया कि आपने तो बोला था अच्छी शादी नहीं होगी. शी गॉट मैरिड इन अ वेरी रिच फैमिली. अच्छा शादी का मतलब, अगर आप पैसे वाला फैमिली में शादी या इस ऐसा कोई लड़के से शादी जो बहुत कमाता है ऐसा आप सोचते हो, देन प्रॉबेबली डेबिलिटेटेड जुपिटर या डेबिलिटेटेड वेनस से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर या वेनस जिसका डेबिलिटेटेड होता है वो पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं. किसी का अगर जुपिटर एंड वेनस बोथ आर वेरी गुड, आइदर केंद्र कोण तो है, उसके साथ साथ इफ समवन्स जुपिटर एंड वेनस इज स्वक्षेत्री, एक्साल्टेड, समथिंग काइंड ऑफ दैट, एंड उसके साथ साथ केंद्रीय कोण में भी है, तो क्या होता है जनरली दे डोंट हैव मच टेंडेंसी टुवर्ड्स मनी. पैसे के पीछे भागने का टेंडेंसी नहीं होता है. और जिनके जुपिटर वेनस नीच का होता है या पोजीशन ख़राब होता है, उनका एक टेंडेंसी रहता है कि मतलब दे हैव अ क्रेव अबाउट मनी. लाइक इफ दे हैव इनफ, इवन देन दे थिंक इफ़ आई डू दिस लिटिल बिट मोर मनी कैन कम. दिस काइंड ऑफ थॉट उनके दिमाग में ज़्यादा आता है. तो जिस समय हमारा वेनस, किसी का भी वेनस डेबिलिटेटेड रहता है, वो दे स्पेंड ऑन फैशन, दे स्पेंड ऑन मेकअप. मेकअप इज़ आर्टिफिशियल, ठीक है, बिना मेकअप का भी हम सुंदर लग सकते हैं. बट जिसका वेनस डेबिलिटेटेड रहता है वो मेकअप में खर्चा करते हैं, फैशन में खर्चा करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज फील इल कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. तो सॉरी, तो जिस समय पूरे साल में यही
सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर का हाफ तक जिस समय वेनस डेबिलिटेटेड रहता है उस समय हमें कुछ भी खरीदना है सोच समझ के खरीदना चाहिए, क्योंकि डेबिलिटेटेड वेनस का ये टेंडेंसी होता है कि गैर ज़रूरत वाले या ऐसी चीज़ जिससे फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट बर्बाद है, पैसा बर्बाद, इस टाइप का सामान खरीदने का हमारा मन होता रहता है। इसलिए क्या करना है, उसमें थोड़ा कंट्रोल करना है। बट नाउ इट इज़ इवन बेटर, क्योंकि वेनस डेबिलिटेटेड होने से भी नीच भंग राजयोग है मार्करी की वजह से। नीच भंग राजयोग का मतलब क्या हुआ, वेनस कहाँ डेबिलिटेटेड हो, नीच का वेनस होता है वार्गो में, कन्या में, और कन्या में मार्करी जो है वो उच्च का होता है। तो जब नीच के वेनस के साथ उच्च का मार्करी एक साथ बैठते हैं तो नीच भंग राजयोग होता है। सो वेनस डेबिलिटेटेड होने के बावजूद हमारा बहुत नुकसान नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वेनस मार्करी के साथ बैठा हुआ है और मार्करी वर्गों में उच्च का है। उसका मतलब ये होता है कि हम आलतू फालतू खरीदने का मन तो करेगा, बट वी विल डू कैलकुलेशन, क्योंकि मार्करी उच्च का हमेशा कैलकुलेशन करके ही काम करना पसंद करते हैं। नाउ आप ये सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि एवरीबडी, पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी इंसान क्या अभी बेवजह ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, और सभी इंसान क्या कैलकुलेट करके उस ख़रीदारी को रोकना चाह रहे हैं। इट्स अ शॉर्ट स्पैन और कुछ दिन बाकी है, पूरा 1 महीना भी बाकी नहीं है। दिवाली के पहले ये सिचुएशन निकल जाएगी, वेनस अपने हाउस में आ जाएगा लिब्रा में वर्गो से, एंड इट विल बी ए गुड पोजीशन। बट ऐसा है क्या सबके लिए सेम है क्या? नहीं, सबके लिए सेम नहीं है। एरीज़ के लिए वेनस इज सेकेंड हाउस लॉर्ड, एरीज़ के लिए वेनस इज सेकेंड एंड 7th हाउस लॉर्ड। सेकेंड हाउस फाइनेंस कंट्रोल करता है एंड 7th हाउस कंट्रोल्स योर मैरिज एंड बिजनेस। सो एरीज़ के लिए ये टाइम जब वेनस डेबिलिटेटेड रहता है, दैट टाइम इज़ नॉट गुड फॉर फाइनेंस एंड बिजनेस। फिर टॉरस के लिए एसेंडेंट लॉर्ड ही जब 5th में जाके डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, उस समय यू शुड टेक टॉरस एसेंडेंट, टॉरस मून जो भी है उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एंड ध्यान ज़्यादा देना चाहिए अपने बच्चों पर, बिकॉज इट इज़ गेटिंग डेबिलिटेटेड इन 5th, इसलिए बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए एज ए 1st and 6th लॉर्ड इन 5th। सो जेमिनी के लिए क्या होता है, जेमिनी के लिए ये 12 लॉर्ड है एंड जेमिनी के लिए 5th and 12 लॉर्ड है। ठीक है, तो 5th and 12 लॉर्ड है, इसीलिए जेमिनी को 12 लॉर्ड है, तो इसीलिए खर्चा के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज जब 12 लॉर्ड हमारा डेबिलिटेटेड होता है तो हम बिल्कुल ही बेवजह खरीदारी कर सकते हैं। तो जेमिनी के बाद क्या होता है, आफ्टर दैट कैंसर कम्स। कैंसर के लिए 11th लॉर्ड डेबिलिटेटेड। सो इसका इनकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकम कुछ इंक्रीज़ हो सकता है या अच्छी इनकम वाला कोई काम आपको मिलने वाला है, तो वो नहीं भी मिल सकता है। कैंसर के बाद आता है लियो के लिए 2nd and 11th लॉर्ड, सॉरी, लियो के लिए 3rd and 10th लॉर्ड डेबिलिटेटेड इन 2nd। तो लियो के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंस के घर में डेबिलिटेटेड वेनस बैठा हुआ है, तो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। लियो के बाद आता है वार्गो, एसेंडेंट में ही वार्गो का 2nd लॉर्ड डेबिलिटेटेड। तो वार्गो को भी फाइनेंस के बारे में, वार्गो में भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि 3rd लॉर्ड इज़ डेबिलिटेटेड इन 2nd। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही पेशेंस और बिल्कुल ही एनर्जी लॉस कर दो, काम करने का मन ना करे, इस टाइप का हो सकता है अगले कुछ हफ्ते तक। आफ्टर दैट लिब्रा का एसेंडेंट लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड इन 12। तो इसीलिए एसेंडेंट लॉर्ड डेबिलिटेटेड इन 12 मतलब आप कुछ दान कीजिए। लिब्रांस को कह सकते हैं कि लिब्रा एसेंडेंट एंड लिब्रा मून को, कि अपनी इच्छा से ही आप कुछ दान कीजिए, अदरवाइज यू विल फेस अ बिग लॉस। लिब्रा के बाद आया स्कॉर्पियो के लिए 11th में 12 लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड इन 11th। ठीक है, ज़्यादा खर्चा करने के लिए या ज़्यादा लॉस इन रिलेशनशिप में भी हो सकता है,
होने की वजह से आपका गेन फ्रॉम फ्रेंड्स कैन रिड्यूस। स्कॉर्पियो के बाद इट इज़ स्कॉर्पियो के बाद सैजिटेरियस का तो एसेंडेंट लॉर्ड इज़ जुपिटर एंड वेनस का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो भी सैजिटेरियस के लिए 6 लॉर्ड है वेनस एंड सैजिटेरियस के लिए 11th लॉर्ड भी वेनस है। ठीक है। तो 6 लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड इज सेटिंग इन 10th। तो सैजिटेरियस को शायद जॉब मिल सकता है, आई डोंट नो आपको सेटिस्फैक्शन देगी या नहीं, बट एक जॉब मिलने का चांसेस है। सैजिटेरियस के बाद केप्रिकॉन के लिए 10th लॉर्ड है। केप्रिकॉन के लिए इट इज़ 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड। सो 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड इज़ डेबिलिटेटेड इन 9th। सो अपने पिता का हेल्थ देख के थोड़ा सा वरीड रह सकते हैं, जॉब लॉस हो सकता है, जॉब लॉस होने का चांसेस है। फिर एक एक्वेरियस के लिए 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड जब 7th पे जाके डेबिलिटेटेड होता है तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड उसके बाद पाइसियन के लिए 3rd लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड डेबिलिटेटेड मतलब पाइसियन जो है उनके दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स तो आते हैं, आइडियाज़ भी आते हैं, बट जनरली दे लैक लाइक कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए जो पेशेंस की ज़रूरत होती है, जनरली दे लैक इट। सो पाइसियंस का वो चीज़ और भी हो सकता है, क्योंकि जब 3rd लॉर्ड डेबिलिटेटेड होता है उस समय काम करने की इच्छा या कुछ भी चीज़ के पीछे मेहनत करने की इच्छा कम हो जाती है। ओके, सो बाय फॉर टुडे, सी यू सून सम अदर डे विथ सम अदर टॉपिक। अगर कोई पसंद वाला टॉपिक है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन।